हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड्स जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 4 बजे से। फिलहाल 4:15 हो चुके हैं। हाथ मुंह धोते धोते तो इधर सब टेबल की हालत कुछ ऐसी है, तो इसको चलते हैं क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर लग जाएंगे अपने पढ़ाई में। जो अपना मैं टॉपिक देखूंगी और फिलहाल उस अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई करती हूँ। और फिलहाल आप लोग वीडियो पूरा देखते रहिएगा। लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे मुझे तो हेल्प हो ही रहा है, आप लोग को भी बहुत हेल्प होने वाला है। जो भी जितने भी हाउस वाइफ हैं उन लोग के लिए जो तैयारी अभी मतलब अच्छे से नहीं कर पा रही हैं, किस बुक से पढ़ें क्या पढ़ें ये सोचती रह रही हैं, तो उनके लिए तो बहुत हेल्प होने वाला है। अगर कोई भी बुक उनके पास है तो वीडियो देखते रहिएगा और आप लोग के कुछ सवालों के जवाब भी देते चलेंगे। और फिलहाल आप लोग मेरे लिए इतना परेशान हुए, बहुत सजेशन दिए जो बहुत सही लगा। तो फिलहाल मैं डॉक्टर को गई, क्या सोची कि जाना है आज, बट मैं कुछ अलग घरेलू नुस्खा अपनाई जिससे मुझे रिलैक्स मिल गया, आराम हो गया, तो थोड़ा सही है। तो मैं अपना उस अकॉर्डिंग पढ़ाई में लग चुकी हूँ। और पढ़ाई को ना कभी भी बोझ समझ के मत पढ़िए, बस पढ़िए कि मुझे ये आना चाहिए। और जब ये सोच के पढ़ेंगे ना तो अपने आप आएगा, याद होगा और एग्ज़ाम भी दे पाएंगे अच्छे से। जो मैं अब यही सोच रही हूँ, पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है, अच्छे से बस पढ़ना है। जितना भी टाइम मिल रहा है उसमें पढ़ना है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एकदम फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो सुबह 4 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो दिन भर मैं कैसे कैसे अपनी पढ़ाई मैनेज कर रही हूँ और कितने घंटे पढ़ पा रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जो भी जितने भी मदर हैं, हाउस वाइफ हैं, वो आप लोग टाइम इस अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल अगर थोड़ा भी कोई हेल्प कर सकता है ना, अगर करने वाला हो तो इतना आप पढ़ सकती है। 8 घंटे 7 घंटे आप आराम से पढ़ सकती हैं दिन में बल नहीं। अगर नहीं करने वाला कोई भी है तो मान लो 4 घंटे 5 घंटे तो इतना पढ़ ही सकती हैं। जो मैं डेली इतना पढ़ती हूँ, लेकिन आज का मेरा टारगेट है कम से कम 8 से 9 घंटे पढ़ने का। जो देखते हैं कितना होता है, शाम होते होते आप लोग के साथ पता चल ही जाएगा कि मैं कितना पढ़ने वाली हूँ। और फिलहाल मैं सुबह सुबह कैसे जग जाती हूँ। तो जितने भी लोग ये कमेंट करते हैं वो दिमाग में बस ये बैठा लीजिए कि मुझे जॉब पानी है, इसमें एक सीट लेनी है। जो मेरा इस बार का टारगेट है कि मुझे आरओ या आरओ बनना है। मतलब ये ना अब मैं सोच ली हूँ कि ये मतलब ये जॉब कितना अच्छा है। इसका बाद मतलब जब भी ना तैयारी अभी शुरू में स्टार्ट करी तो उतना नॉलेज नहीं था कि कैसा है क्या है, लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा जॉब है। अगर मिल जाएगा तो लाइफ पूरा सेट हो जाएगी। तो एकदम अच्छे से मैं पढ़ाई में लगी हूँ कि बस अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, ताकि आगे कोई भी एग्ज़ाम हो ना वो अच्छा से निकले। तो बस मैं अब लगी हुई हूँ अपनी पढ़ाई में, जितना भी मेरे को टाइम मिलता है बस मैं पढ़ाई में दे रही हूँ। बच्चे भी हैं, बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए मुझे पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है कि बस मुझे ही सिर्फ मुझे अपने लिए ही टाइम मिल रहा है, मुझे बच्चों का भी टाइम मैनेज करना है। जो देख सकते हैं सुबह एकदम टाइम होते होते मैं उस टाइम तक अपना निकल चुकी काम करने के लिए। जो अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं और उस टाइम तक मैं अपना टिफ़िन वगैरह सब बना लेती हूँ, तब मैं बच्चों को जगाती हूँ। कभी कभी बच्चे जग भी जाते हैं क्योंकि उनको स्कूल जाना है, तो टाइम एकदम फिक्स होता है कि इस टाइम तक जाना है। तो उस अकॉर्डिंग मेरी पढ़ाई भी होती है, सब टिफ़िन वगैरह सब कुछ बनाती हूँ, घर का काम करती हूँ। और जो मैं सब टाइम देख देख के करती हूँ कि मुझे ये टाइम में ये काम करना है, इतने टाइम में ये काम हो जाना चाहिए और मैं इस टाइम तक फ्री हो जाऊँगी तभी मैं पढ़ाई कर पाऊँगी इतने घंटे। तो इधर देखिए मेरे बच्चे रेडी हो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ उनको छोड़ने, क्योंकि बच्चे भी है ना अपने पापा के साथ अकेले नहीं जाते। बोलो कि बेटा चले जाओ पापा के साथ अकेले, नहीं मम्मा भी जानी चाहिए। तो इससे भी मेरा एक काम दो काम बढ़ ही जाता है, जिससे आधा घंटा 1 घंटा में मेरा अलग काम हो जाता है। और बच्चों के साथ जाना पड़ता है जिससे थोड़ा और लेट हो जाता है, लेकिन बच्चे बस खुशी खुशी स्कूल जाए, बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ होता है। तो मैं सब करती हूँ जो बच्चे बोलते हैं कहते हैं, जो मैं कर सकती हूँ पॉसिबल रहता है वो मैं करती हूँ। तो इधर करीब 8 बज चुके हैं, जो मैं अपनी बेटी को छोड़ के आ चुकी हूँ। तो चाय वाय पीने लगी, उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगा के फिर मैं अपने बेटे को रेडी करी, उसके बाद स्कूल लेके गई। अभी पोछा वगैरह सब लगाना है, खुद भी रेडी होना है, ये सब बाकी है जो मैं अभी आगे करूँगी अभी बेटों को छोड़ के आने के बाद। क्योंकि सुबह सुबह ये काम एकदम इंपॉर्टेंट होता है। जो मैं बोल रही थी बेटा जाओ बाय कर रही थी, वो निकल गया था, लेकिन फिर उसके मूड में आया कि नहीं मम्मा के साथ जाना है। अब वो मम्मा के लिए रोने लगा तो फिर मुझे वापस से जाना पड़ा। तो फिर मैं गई, उसके बाद घर पे आई, सब काम करी, फिर मैं खुद भी रेडी हुई। उसके बाद मैं लग जाऊंगी पढ़ाई में। जो देख सकते हैं 10:15 हो चुके हैं। इस टाइम तक मैं फ्री हो गई एकदम बढ़िया से। अब इस टाइम तक मैं दोपहर तक एकदम बस आराम से पढ़ सकती हूँ। बीच में थोड़ा बहुत भूख लगे या कुछ भी काम वाम हो तो वो बात अलग है, क्योंकि एकदम प्रॉपर बैठ के 2-4 घंटे 5 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ बीच में थोड़ा बहुत भूख प्यास लग ही जाता है। तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ, जो अपना टारगेट नोट कर रही हूँ कि अब मुझे दिन भर में कितना पढ़ना है क्या करना है। तो इधर मैं नोट करूँगी और डेली बाय डेली अब मैं नोट करके पढ़ने वाली हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है।
तो इधर मैं अभी नोट कर रही हूँ, जैसे प्राचीन इतिहास ही मैं अभी पढ़ रही हूँ और उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं सेलेक्ट करके सारे लिखी हुई हूँ। तो उसमें से एक टॉपिक पढ़ती हूँ, फिर उसका PYQ लगाती हूँ, मतलब पूर्वालोकन से पढ़ती हूँ, फिर उसका क्वेश्चन भी लगाती हूँ साथ साथ। तो सब कुछ मैं साथ साथ अब लेके चल रही हूँ कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाओ तो अच्छा से समझ में आता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन और कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है और उसका पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद पूर्वालोकन से पढ़ना है, फिर उसका क्वेश्चन लगाना है। और मैं अलग PYQ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूथ का, उसमें से मैं पूरा प्राचीन काल का जो प्राचीन इतिहास है उसमें सारे क्वेश्चन लिखने वाली हूँ। देखती हूँ कितना क्वेश्चन आया है और कितना टॉपिक से कितने कितने आए, ये तो मैं ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखी हूँ। लेकिन इसको ना एक जगह इकट्ठा करके लिख लो ना तो उसको याद होता रहेगा। क्वेश्चन को याद कर जाना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उनको पूरा याद कर जाना है मुझे। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया एक बार हो गया, मैं उसको एकदम शॉर्ट में एक एक पॉइंट में करके वन लाइनर लिखने वाली हूँ। और फिर मैं उसको हमेशा एक एक रीडिंग लगा लगा के फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट थियरी या टॉपिक पढ़ने वाली हूँ, जो मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी कि अगर अच्छे से तैयारी करी हैं या कर रही हैं आप लोग, तो सबसे ज़रूरी होता है PYQ जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है वो। तो अभी मैं उसका पूरा क्वेश्चन लिखूँगी, फिर उसको एकदम वन लाइनर कर लूँगी ताकि जब भी मैं पढ़ने जाऊँ तो उसको एक रीडिंग लगा के फिर पढ़ने जाऊँ। तो अभी मैं आज प्राचीन इतिहास का पूरा क्वेश्चन लिखने वाली हूँ और उसको याद करना है। जो हमेशा रीडिंग लगाते रहेंगे ना तो याद होता जाएगा। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना तो उसको अच्छे से एकदम एक जगह नोट कर लीजिए। जैसे इतिहास के 3 पार्ट है तो तीनों के अपना, जो अभी एक शुरू में मैं फर्स्ट पढ़ रही हूँ तो उसका मैं क्वेश्चन लिखूंगी, जब भी मैं सेकंड पे पहुँचूंगी तो उसका क्वेश्चन लिखूंगी, फिर मतलब ऐसे ही याद करते चलूँगी ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रहे, उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हाँ ये आया हुआ क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया। इसलिए मैं उसको सारा याद करने के लिए एक जगह नोट करने वाली हूँ। तो फाइनली अभी मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अभी इसके बाद मैं पूर्वालोकन पढ़ूंगी। तो इसको भी पढ़ने में मुझे करीब 11 साढ़े 11 बज चुके थे और मतलब बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि फास्ट फास्ट होता है और घर में भी काम रहते हैं। तो जो मैं साथ साथ अपना करते जाती हूँ, जो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद इधर थोड़ा बहुत खाना वाना बनाना है तो वो भी बनाती रह रही हूँ। और थोड़ा भूख भी लग गई तो अपना ये मैं सेवई बनाई थी शाम को तो चल दी खाने, क्योंकि शाम को जब भी ना खीर हो सेवई हो ये सब ना शाम को रहता है बनाओ तो सुबह खाओ ना तो बहुत टेस्टी लगता है मुझे। और इसको फ्रिज में रख के उसके बाद खाओ, ठंडा हो जाता है ना तो और अच्छा लगता है। तो अभी मैं अपना खा पी ली, फिर उसके बाद फिर मैं आ गई फिर से दोबारा अपना पढ़ाई करने, जो मैं अभी पूर्वालोकन पढ़ने वाली हूँ और उसका क्वेश्चन लगाने वाली हूँ और क्वेश्चन को नोट करने वाली हूँ। जितना यूथ से है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है। और लास्ट में आप लोग को मैं टॉपिक भी दिखाऊंगी, कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन कितना ज़्यादा आ रहा है और किससे पूछा जा रहा है। तो फिलहाल इस पूर्वालोकन में अभी मैं नोट करी, ऐसे तो मैं पढ़ते जा रही थी, लेकिन इसमें देखो ना तो RO के क्वेश्चन बहुत ही कम है। मतलब जिस टॉपिक से ज़्यादा आएगा उसी टॉपिक से दिखाएगा ना। ऐसे बस IAS के UP PCS के बस यही क्वेश्चन आए हुए हैं पूर्वालोकन में ना। अभी जो मैं पढ़ रही थी मौर्योत्तर काल, उसका बस यही क्वेश्चन ज़्यादातर IAS के थे, UP PCS के थे, लोअर PCS के थे, RO के बहुत कम थे। लेकिन UP PCS के चलो सॉल्व करते हैं सही है, लेकिन अब IAS के सॉल्व करने लगेंगे तो RO का एग्ज़ाम से क्या मतलब है। पर टफ एग्ज़ाम आता है IAS का, ऐसा नहीं है कि RO के एग्ज़ाम के लेवल का आता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वही थे। इसलिए मैं इसको पढ़ने के बाद बस वही सेलेक्ट करके पढ़ी, UP PCS का पढ़ी, RO का पढ़ी, एक आध क्वेश्चन जो मिले वो। तो ये टॉपिक शॉर्ट था तो अपना जल्दी से कंप्लीट हो गया। तो मैं मेन वही पढ़ी क्वेश्चन जो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करी। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर ही रहेंगे। और फिलहाल मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प होता होगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए, अगर मैं कर सकती हूँ तो कमेंट करिएगा, मैं करती ही रहती हूँ। और फिलहाल अभी मैं देखिए इसका क्वेश्चन लिखने लगी PYQ से, यूथ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं। तो वन लाइनर में करके एकदम टू दी पॉइंट बस वही क्वेश्चन लिखूंगी। तो इसको मैं जब भी पढ़ने बैठूंगी एक रीडिंग लगा के पढ़ती रहूँगी, तो ये मेरा ओल्ड का मतलब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा वो सारा याद रहेगा। और जब भी एग्जाम देने जाओ, अगर प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो अगर वो गलत करके आओ तो ये तो एकदम गलत होगा ना, कि तैयारी हमारी अच्छी नहीं है। इसलिए मैं वो सारा लिख रही हूँ ताकि मैं जब भी पढ़ाई करूँ तो ऐसे अच्छा से रीडिंग करके अपना पढ़ाई करती रहूँ। तो इधर मेरे बेटे का टाइम हो गया था आने का, तो आज इसके पापा हैं तो वही ला रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो थोड़ा मेरे को सही है। इसलिए मैं अपना आज 7 से 8 घंटे का टारगेट बनाई हूँ कि आज मुझे पढ़ लेना है। तो अभी मेरा बेटा भी आ गया तो चलती हूँ, खाना पीना बच्चों को खिलाती हूँ, खुद भी खाते हैं। बेटी को आने को टाइम है, लेकिन भूख लग गया था, 1 बज गया था तो सोचे आज खा ही लेते हैं। सुबह से बैठ के पढ़ते पढ़ते भी ना और ज़्यादा भूख लग जाती है, एनर्जी लॉस होता है। जब भी मैं पढ़ती हूँ ना तो बोल बोल के पढ़ती हूँ। तो देख सकते हैं अभी 1:30 बज चुके हैं, तो मैं चल रही हूँ फिर से पढ़ाई करने। खाना पीना हो गया सब कुछ, मैं बर्तन वगैरह सब कुछ धो ली। तो ये सब काम भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि बस मैं पढ़ती हूँ दिन भर, तो और काम कौन करेगा, तो ये भी है ना। तो बच्चे हैं तो भाई देखना है, तो उन सबको मैं खिला ली। अपना बेटा बैठ गया अपना TV देखने, अपनी दीदी का वेट कर रहा था। फिर बेटी आई, फिर मैं उसको खिलाई पिलाई, फिर मैं बच्चों को अभी सुला दी हूँ।
उसमें भी आधा घंटा मेरे को लगा जब भी आई तब। तो ये सब होने के बाद फिर से मैं आ गई अपना पढ़ाई करने, जो करीब 2-2:30 बज गए हैं। तो 2:30 बजे से अब मैं पढ़ूंगी 4 बजे तक, जो ये फिक्स रहता है रूटीन। जब भी मेरे बच्चे सो जाते हैं 4 बजे तक पढ़ना फिक्स है। फिर उसके बाद बच्चों का ट्यूशन रहता है, उसके बाद मैं फिर अपना लग जाती हूँ पढ़ाई में, जो 1 घंटा उधर 1.5 घंटे मिल जाते हैं। जो मेरा रूटीन आज का मेरा एकदम फुल डे, मैं 8 घंटे पढ़ाई कर पाई। और फिलहाल रात में जो 1 घंटे 2 घंटे करूँगी वो छोड़ के, तो उसको मैं अभी वीडियो में शूट नहीं कर रही हूँ, तो उसको मैं ऐड नहीं करूँगी। तो आप लोग सोच सकते हैं कम से कम 8 से 9 घंटे मैं आज पढ़ाई करी, 9 घंटे 10 घंटे। जो अभी रात को लेके पढ़ूंगी, तो रात का मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर रही हूँ। तो अभी तक देख सकते हैं सारे सारे क्वेश्चन नोट कर लिए। और ये है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आए हुए थे, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो प्राचीन इतिहास का ना, इसी बस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे, जो सारे के सारे मैं सेलेक्ट करके लिखी हूँ। जो जैसे 3 साल के क्वेश्चन पेपर में वो 3 बार वो आए थे, जैसे 9 बार पेपर आए। मैं ये सारे के सारे ना हर ईयर का लिखी हूँ, जो कितने ईयर का लिखी हूँ मैं आप लोग को लास्ट में दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं इतने जितने पेपर हैं PYQ, सबसे ज़्यादा मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से 12 जितने पेपर सेट थे 12, तो 12 में आए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आए थे। तो देख सकते हैं 10, 13, 14, 16, 17, 21, ये इतने साल का पूरा पेपर है जो मैं अभी नोट करी थी। इतने मतलब जो यूथ का था ना, इतने साल का ही सारा क्वेश्चन था जो सेट है, इतना ही है। तो बस मैं सारे का नोट कर ली हूँ। और जब भी पढ़ने बैठूँगी पहले मैं एक रीडिंग लगाऊंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ने स्टार्ट करूँगी, जो भी थियरी पढ़ना होगा। तो ऐसे मेरे सारे के सारे कंप्लीट होते जा रहे हैं। और आज का मेरा टारगेट इतना कंप्लीट हो चुका है। और अभी शाम को मैं चलूँगी UP स्पेशल पढ़ने, जो 4 बजे से 5:30 बजे तक या 5 बजे तक पढ़ सकती हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरे बच्चों का ट्यूशन रहता है। तो मैं भी पढ़ लेती हूँ अपना 1-1.5 घंटे। तो इस टाइम से स्टार्ट होती है मेरी पढ़ाई, जो मैं पढ़ने के बाद शूट करी कि मेरा ये फिनिश हो चुका है। और इसमें का क्वेश्चन आंसर लगाना है, जो इसको मैं नेक्स्ट डे लगाने वाली हूँ। और ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और ये मैं अब दिखा रही हूँ जब पढ़ चुकी थी और मेरे बच्चों की छुट्टी हो गई थी तब। तो मेरी बेटी आ चुकी है, जो इसका डांस क्लास का अब छोड़ दिया आजकल, जो लेकिन इसको डांस आ रहा है आजकल। तो अपना लग गई है डांस में। तो कैसी करती है ये भी बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पहली बार आया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।